कि आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती। इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। ये नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन ये, नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन, माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं, बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं, माँ। कौन है वो हमारी माँ, कौन माँ, कौन माँ। कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ, देवियाँ 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं। तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नवरात्रि में 9 में शारदा थोड़ी आती है, 9 में कामाख्या माता थोड़ी आती है। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो। तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं। बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं। सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना। भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी। उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो पहली पूजा पार्वती माँ से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है। वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व। भाई ये बताओ, आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप? अच्छा, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं? आप भी अपनी बेटी को लक्ष्मी। मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो, अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो हमारे यहाँ कहते लक्ष्मी के पांव पड़ते ही घर में सब मंगल हुआ है। क्यों?
हमारे यहाँ बेटी को क्या कहते हैं और बहू को क्या कहते हैं, और माँ क्या होती है? बोलो, माँ क्या है? माँ भी लक्ष्मी है, सही है। कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, तो क्या सोच के कराते हो कि हमारे घर माता लक्ष्मी आई, दुर्गा मान लो, लक्ष्मी कहो, शारदा कहो, भद्रकाली कहो, महाकाली कहो, चंडी कहो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची हैं। तत्व एक ही है, लक्ष्मी तत्व। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि। कहने का तात्पर्य यह है, वेदों में एक ही तत्व की उपासना है, श्री तत्व, मतलब लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी तत्व दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। मैहर में उन्हें ही शारदा कहते हैं। एक ही परम तत्व है और वह है लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी आज प्रथमम शैलपुत्री चा, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में, ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए। हम सदा आपकी सेवा करते रहें, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण, श्रीमन, आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है। नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में नारियों का इतना बड़ा सम्मान नहीं है। हमारे यहाँ भगवान मानकर नारियों को पूजा जाता है, देवी मानकर पूजा जाता है। बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। कहते हैं भागवत सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। भागवत सुनने से क्या होते हैं? जोर से, जोर से, जोर से। आज मैं आपको अमर बना सकता हूं यदि आप आज्ञा दो तो। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से। मरेंगे? जोर से। आप कभी मरोगे कि नहीं? जोर से। लेकिन आज मैं आपको अमर बना दूं तो? बना दूं? किस किस को बनना है पहले हाथ उठाओ। आप कभी मरोगे ही नहीं यदि आज मेरी बात समझ गए तो। भागवत सुनने वाला अमर हो जाता है, और आज मैं आपको प्रमाण के साथ अमर करके ही भेजूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दो, मैं बताऊं। आज्ञा है? फिर सुनो, आज मैं आपको अमर बनाऊंगा और आप अभी खुद बोलोगे कि हाँ हम अमर हैं।
सुनो, अब मुझे आप लोग जरा बताओ, आप लोगों ने कहा कि आप लोग मर जाओगे, तो ये बताओ कि मरेगा कौन? कौन मरता है? जोर से, जोर से। शरीर मरता है, आप बोल रहे हो। शरीर यदि मरता है तो बताओ शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 चीजों। अब ये बताओ कि जब आदमी मरता है, आपकी भाषा में जब आप कहते हो ना मर गया, वो मरता नहीं है, 5 तत्व से मिलकर बनता है और 5 तत्व जाकर 5 तत्वों में मिल जाते हैं। अब बताइए, 5 तत्वों का शरीर जब चिता पे जलता है तो चिता पे जलने के बाद क्या होता है? 5 तत्वों वाला शरीर 5 तत्वों में, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में और पृथ्वी। अब बताओ मरा कौन? घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो मिट्टी में मिल गया, उसे ये थोड़ी कहा जाएगा घड़ा मर गया। मरा थोड़ी, वो तो मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 तत्वों से बने और 5 में मिल गए। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, कौन मरा? जोर से। आत्मा? आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा कभी नहीं मरती, अजन्मा है अमर आत्मा। आत्मा अजन्मा है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा कभी नहीं मरती। अब बताओ मरा कौन? जोर से, जोर से। कौन? आप ये बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा? आपका शरीर तो जल गया चिता पे, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना, आत्मा स्वर्ग नरक जाती नहीं है। ये बताओ नरक कौन जाएगा? भोगेगा कौन? स्वर्ग कौन जाएगा? कौन? जोर से। हाँ, आपके कितने शरीर हैं? मैया आपके कितने शरीर हैं? 1। आपके? आपके? 1। आपके? 1। आपके? हाँ, हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये जो 5 तत्वों से मिला और 5 तत्वों में मिलेगा। दूसरा शरीर कारण, जिस कारण आप स्त्री बनी, जिस कारण आप पुरुष बने, बिना कारण के कार्य नहीं होता। आप स्त्री बनी हो तो कारण होगा, वो आपको भले नहीं पता। मैं पुरुष बना, मैं यहां हूं तो कारण होगा। ये कुत्ता बना कारण होगा, ये गधा बना कारण होगा, चिड़िया बना कारण होगा। तो कारण शरीर होता है, उसे कारण शरीर शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं। तो कारण शरीर ईश्वर को पता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ये बना और आप ये क्यों बने। तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा? जब आप सोते हो तो सपना कौन देखता है? सपने में आप हरिद्वार गए, चित्रकूट गए, वृंदावन आए, आप तो बिस्तर पर सो रहे थे कुंडी लगा के, कमरे के दरवाजा बंद करके। ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन गया? सूक्ष्म शरीर। जब आप सो रहे थे तो आपका स्थूल शरीर सो रहा था, पर सूक्ष्म शरीर जाग रहा था। बोलो हाँ। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? सूक्ष्म शरीर बना है 4 चीजों से मिलकर। बोलो मन, बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब आदमी मरता है तो मरता कोई नहीं है, 5 तत्वों वाला शरीर 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यमदूत पकड़ते किसे हैं? वही सपना जो देखा शरीर, वही सूक्ष्म शरीर को पकड़कर उसे ले जाते हैं और वही जाके पाप और पुण्य का फल भोगता है। और वही अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, पर वही सूक्ष्म शरीर आके फिर घुस जाता है। वही है माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। अब बताओ, जो कुत्ता बनता है, कुत्ते के भीतर आपका सूक्ष्म शरीर वही वाला है।
आज ये शरीर हमारा है सूक्ष्म शरीर, जब यमदूत पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर। वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग, वही पापों का हिसाब पाएगा। यमदूत उसी के साथ बोल